रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। पुनः हम हाड़ावाली कुटीर के पास में खड़े हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर से हमारे साथ में इस समय जीतू भाई खड़े हुए हैं, गली वाले। मैं इनका परिचय कुछ इस तरीके से दे दूं, शायद ऐसे कोई ना समझ पाए। ब्रिजेश गली वाले, जो कि हर कोई जानता है, जिनकी नंदराय है, उनके सुपुत्र हैं हमारे जीतू भाई। जीतू भाई, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? पहली बात है कि जल का मुद्दा, तीन दिनों से तो पानी नहीं आ रहा है घरों में। दूसरा मुद्दा है सफाई का। आप सफाई देखिए, इस तरीके की सफाई हो रही है। और बंदरों का कितना आतंक है आपको पता ही है। किसी भी प्रकार की कोई भी स्वच्छता कुछ भी नहीं है इस वार्ड में। देखिए ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। नगर निगम में चाहे कोई भी रहे, चाहे कोई भी हो, वो तो ये बिजली, पानी, सफाई, ये चीज़ें देगा ही देगा। मुख्य मुद्दों को लेकर के चुनाव किन को लेकर के लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे वृंदावन में दो चीज़ की समस्या सबसे बड़ी है। पहली तो आ जाती है जाम की, जिससे पूरा वृंदावनवासी परेशान है, क्योंकि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। अगर आप वृंदावन से अंदर एंट्री की है आपने, तो वहाँ से लेकर के और आप जहाँ कहीं भी जाना चाहें, चाहे वो रंगजी चौराया हो, चाहे आपका निधवन वाला रोड हो, चौराया हो, बांके बिहारी इलाका हो, कोई भी जगह हो, हर जगह जाम की भयावह स्थिति है। ऐसे में इन दोनों मुद्दों को लेकर भी अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। सबसे मुद्दा है ई रिक्शे। हमारे वृंदावन में ई रिक्शे बहुत आ गए, उसके चक्कर में ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और जाम उसी चक्कर में, ई रिक्शा के चक्कर में लगता है। अगर आप मुद्दों की बात करें भैया जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोगों से वोट लेकर के चले जाते हैं, हम लोगों से वोट की चोट करके चले जाते हैं, अपना नाम बोल देते हैं कि आपके हम समर्थक बनेंगे, आपकी आवाज़ जा करके हम वहाँ पे उठाएंगे, नगर निगम में आपकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वहाँ पर के जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हम लोगों की जनता की वोट को इस तरह से नीलाम कर देते हैं कि ये कोई वोट नहीं हो, किसी टेस्ट की चोट हो और ऐसे उठा करके ले जाइए। अब कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, आज हम ये बता देंगे कि जो जनता है, ये भोली वाली जनता आपकी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप सामने वाले जो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं, उनका उपनाम आप सुन लीजिए। जो आपको उपनाम मिल जाएगा, उसके नाम में जो मोदी जी का उपनाम है, मोदी जी का उपनाम है फेंकू। हमारे भैया जी जो बड़े भैया, बड़े सम्मान, उनके चरण स्पर्श है भैया, उनका नाम है गप्पू। तो जैसा वो है वैसे वो कार्य करेंगे। हमारे भैया का नाम है जीतू, तो बोलो जीतू भैया की। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ साफ कर दूँ। ये जीतू भाई है, ये तो मैंने आपको परिचय दे ही दिया। यह हमारे ब्रिजेश गली वालों जी के सुपुत्र हैं। ये जो बगल में जो बोल रहे हैं, ये इनके ही छोटे भाई हैं, छोटे हैं शायद। क्या नाम लेते हैं अपना? मेरा नाम भारत है। भारत। देखिए, भारत नाम है इनका, भारत नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शायद भाई साहब ने, मैं ब्रिजेश गली वालों से कहना चाहूँगा, शायद ऑनलाइन में वो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, शायद आपने ये गलती की है। यहाँ की जगह यहाँ लड़ाना चाहिए था, क्योंकि बोलने में माहिर ये समझ में आते हैं। ये बेचारे बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक सौम्य किस्म का इंसान होता है, तो सौम्य में इनकी पराकाष्ठा आती है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो वो उग्रपना, उन्होंने सीधे ताबड़तोड़ बीजेपी पर फायरिंग करते हुए तत्काल टाल ठोक के कहा कि हम कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेस उन लोगों को जगाएंगे, उन लोगों को बताएंगे कि ये जो कार्य है, ये जुमलेबाजी है, ये नहीं चलेगी। भाई साहब, मैं चलिए इनसे ही बात कर लेता हूँ। बीजेपी के पूर्व पार्षद रहे जय शर्मा जी, हमारे पार्षद रहे इसी बात से अब शशांक जी लड़ रहे हैं। कितनी टक्कर मानते हैं आप शशांक जी से अपनी? देखिए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे बड़े भैया को खड़ा किया। बड़े भैया ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, हमारे ताऊ जी ने आशीर्वाद दे दिया, हरिओम अंकल जी ने, कि बेटा तू जा और तू जीत करके आ, तू हमारा नाम रोशन कर। एक चना की दो दाल हो जाएंगी। तो शशांक भैया ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सुनने वाली नहीं है। उन्होंने कह दिया हम बैकफुट पे लड़ेंगे, फ्रंट फुट पे जीतू जा और जीतू तू जीत करके आ। अच्छा जीतू जी, भारत भाई एक बात और, यहाँ जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैंने अभी शशांक जी से यहीं पे खड़े होकर के चर्चा की, इसीलिए मैंने कहा था अपनी जनता जनार्दन से कि मैं दोबारा पुनः हाड़ावाड़ी पे खड़ा हुआ हूँ। अभी यहीं मेरी उनकी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व पार्षद ने बहुत सारे काम किए। उन्होंने कहा कि बारात घर बनवाया, उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त करा दी। उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद जी ने कई सारे रोड बनवाए, जो कि सीसी रोड बनवाए हैं। क्या वाकई में धरातल पर उतरी है चीज़ें? देखिए, आप जिस वार्ड में खड़े हैं, मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप नीचे देखिए, ये आपकी सड़क, ये आपकी सड़क है, ये आपकी सफाई देखिए, ये आपकी सफाई है,
ये आपकी सड़क है, ये आपकी सफाई है। जो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चलाती है वो इनका स्वच्छता अभियान ये है। और जय भैया की क्या तारीफ करें, जय भैया हमारे बहुत प्रेमी हैं, बहुत बड़े भैया हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये, हाँ चाचा जी काम हो जाएगा। हमको वो कार्यकर्ता नहीं चाहिए, गर्म जोशी वाला कार्यकर्ता चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि गलत कैंडिडेट को उतार रहे हैं चाचा जी, इसको और उसको, हमारे कैंडिडेट कर्मठ है, जुझारू हैं, लेकिन कहते हैं जहर जहर को काटता है। तो मोदी जी जैसा जहर मैं अपने अंदर लेकर के आऊँ कुछ दिनों के लिए, तो वो जहर मैं उतारूंगा तो वो जहर उतर जाएगा। लेकिन आपका काम कराने के लिए जीतू भैया ही जीतेंगे और जीतू भैया ही जनता का कार्य कराएंगे, क्योंकि जनता के बीच के नेता हैं। अभी हेलीकॉप्टर से जो कोई टिकट लिया है भारतीय जनता पार्टी की और वो जीत करके चला जाए, हमको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। जनता को अपने प्रलोभन में ले आए, हमको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। अब जनता से बीच में जुड़े हुए नेता हैं, और नेता काहे को, हम इनके बच्चे हैं, हमारे चाचा है, ताऊ है, चाची हैं, हमें सबके बच्चे हैं, हम कोई नेता नहीं है। और हमको इससे जीत करके जाना है, क्योंकि ये समस्या हमारी है, ये जनता कुछ नहीं होती है, हम ही जनता है, हम ही का सब काम करने वाले हैं। तो हमको वोट नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। आप हम पे समर्थन करिए इस बात का कि आपके बीच में से एक आदमी परेशान है और वो परेशान आदमी ही आपकी परेशानी को समझेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ से आपके वोट को चोरी करके लेकर के जाएंगे, उनकी गोदी में जाकर के बैठ जाएंगे, आंखों में पट्टी बांध लेंगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्ष पे रहने वाला नेता हमारी टिकट अगली बार ना काट दे, शीर्ष पे रहने वाला नेता। क्योंकि अगर सामने वाले जो लोग हैं, हम लोग पंडा सभा से भी आते हैं, तो पंडा सभा के कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन बाहर उनको अपनी व्यवस्था करने के लिए ऊपर से पुलिस को भी कमीशन देनी पड़ती है। तो हमको ऐसा लोग नहीं करना। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में चलनी चाहिए। वहाँ पे टिकट खरीदने के लिए हमको ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस ने हमको भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार में टिकट दी है, क्यों टिकट दी है? क्योंकि भरोसा है। आप लोगों को में तो भरोसा नहीं जता पाए, अपनी पार्टी में जो भरोसा भारत नॉन स्टॉप बोल रहा है और भारत बोलता ही रह रहा है। मतलब उसने एक बार भी सांस लेने की कोशिश नहीं की कि मैं सांस ले लूं। वो बहुत मन से भरा हुआ है। शायद मेरे ख्याल से बीजेपी का जो कह रहे हैं वो अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि मेरा जो जहर है, जो मोदी जी को लेकर मैंने अपना जहर अपने अंदर जो पनपा रखा था, वो आज मैं बाहर निकाल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। कितनी टक्कर मानते हैं? देखिए, वोट बैंक एक निर्धारित है, उसमें से कुछ पड़ेगा, ऐसा नहीं कि संपूर्ण पड़ेगा, 100% पड़ेगा, 60%, 50% वोटिंग होगी। उसके साथ साथ कितनी जीत मानते हैं अपनी? देखिए, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर मैदान पे उतरता है तो अपनी शतक की पारी लेकर के उतरता है। कोई बच्चा हो, अगर एग्ज़ाम देने के लिए उतरेगा तो 100% मार्क्स के लिए ही उतरेगा। और ये चुनाव हम इसको कोई बहुत बड़े चैलेंज की तरह नहीं लेते हैं, क्योंकि जनता भरी बैठी है। अभी ये जो गोलियां हैं सब भरी बैठी हैं, सब दागने के लिए बैठे हैं कि कोई कैंडिडेट आए और उसको हम उतार दें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई लोग अपने दरवाजों में आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ मत आ। क्या यही जो चीज़ें हैं यही आपके मन में भी भरी पड़ी हैं? क्या इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमारे ब्रजेश भैया हैं, आज तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना उन्होंने कभी अपेक्षाएं रखी, लेकिन आज उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि, मैं कहूँ या अपना बेटा कहूँ, वो उतारा है। आज मैदान में आप उतरे हैं, तो क्या टक्कर देंगे पूरी तरीके से, पूरे जोर से? देंगे और हराएंगे उनको। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है, पब्लिक भरी बैठी है, समझ रहे हो, तो आराम से उनको हराएंगे और भारी बहुमत से हराएंगे। तो कैंडिडेट अच्छा, देखिए, अगर बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी के इसी घर में, मतलब वृंदावन के घर में आज 2 विकेट गिरे हैं, खुद के ही 2 विकेट गिरे हैं। आज जो श्याम सुंदर गौतम जी हैं, जो कि पंडा सभा से हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। और उसी के साथ साथ में पंकज अरोड़ा जी, जो आप ही के बगल वाले वार्ड से हैं, उन्होंने भी आज इस्तीफा हालांकि नहीं दिया, लेकिन पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम सुंदर चाचा जी हैं, उनकी टिकट कन्फर्म थी, ये आपको भी पता है, लेकिन कुछ पैसे दे के और टिकट बटी हैं, समझ रहे हो। तो जो टिकट 5-5, 10-10 लाख रुपए में लाएंगे तो वो पैदा करेंगे, ना कि पब्लिक का काम करेंगे। ये टिकट दूसरे के नाम की जो दूसरे को मिल गई, तो ये तो आपको सब पता ही है। शशांक जी कहते हैं, मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि मैं 5 साल, जो जय जी ने नहीं किया, वो 5 साल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जनता को ये आश्वासन दिलाता हूं कि जनता जो चाहती है वो मैं करके दिखाऊंगा। देखो, बीजेपी के खून में है ना, वो झूठ बोलना ही लिखा हुआ है। ना तो जय जी ने काम कराया और ना हमारे गप्पू भैया कराएंगे, ठीक है ना, कि भाई झूठ बोलने का ही काम है। भाई, जो आदमी 5 लाख 7 लाख में टिकट लेके आएगा तो काम क्या कराएगा? पहले पैसे कमाएगा कि वो काम कराएगा? अब वो तो जो कह रहे हैं हमको तो पब्लिक वोट नहीं दिया, हम तो मोदी के शकल पे जीत जाते हैं, तो वो कोई काम आपका नहीं कराएंगे। अच्छा, मैं फिर भारत को एक बार खींचता हूँ। भारत, ये जोश अभी है या ये बरकरार रहेगा 4 तारीख तक? देखिए, 26 जुलाई 1999 जिस दिन विजय दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आपके छोटे भाई का जन्म हुआ और विजय दिवस के आधार पर मेरा नाम भारत रखा गया।
तो जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे अंदर चिंगारियाँ, जितने शहीदों की चिंगारियाँ मेरे अंदर भड़कती रहती हैं, तो ये चिंगारी कभी भी बुझने वाली नहीं है। ये तो एक सभासद का चुनाव है। अगर मुझे जनता भरोसा करे मैं प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ूंगा और मोदी जी को उनके तख्त से उल्टा कर दूंगा। ये मुझे विश्वास रखिए। ये सभासद का चुनाव भी जनता जिताएगी और जीतो भैया को ही जिताएगी। जनता ने मन मना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है, भाजपा को भगाना है, इनकी चोरी चकोरी के बीच में नहीं आना है, क्योंकि अब तक के पार्षदों ने सिर्फ कमीशन खोरी करी है, ऊपर जाकर के कोई भी काम नहीं करवाया है। जनता की शिकायतों को यहाँ से लेकर के नहीं जाते हैं, बस कहते हैं ना अंधी पीछे और भारत जी, अच्छा भारत जी, यहाँ अगर एक चीज़ देखी जाए, शशांक जी परफेक्ट नेता कहे जाते हैं, क्योंकि देखिए वो एबीवीपी में रहे, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में खूब लग करके मेहनत की, 16 साल तक उन्होंने काम किया, तो बोलने में उनका फ्लो अच्छा है, चीज़ों में अच्छा पकड़ है उनकी, अच्छा समझाते हैं लोगों को, बड़ी अच्छी तरीके से वो डील कर लेते हैं लोगों को। क्या ऐसे में आप जीत, लगता है कि मैं जीत हासिल करूँगा या उनसे टक्कर ले पाऊँगा? देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को गोरा गोरा बोल के मुँह पे कालिक पोत दो। अभी आपने मेरी तारीफ की कि इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, अब दूसरे बोल रहे हो कि शशांक जी बहुत अच्छा। शशांक जी आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे नेता हैं, और हम कह रहे हैं हम बहुत अच्छे नेता नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा गंदे नेता हैं और बहुत ज़्यादा गंदे नेता बन करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इस जनता के बच्चे हैं। इस जनता के बच्चे बन करके बीइंग ए गुड बॉय, तो हम जनता के बच्चे बन करके जो जनता निर्देश दे देगी, आज तेरे को ये काम करके आना है तो आज वही काम होगा। आई एम नॉट लीडर, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ दिस सिटीजन। बिल्कुल, तो देखिए ये जोश है। मैं जीतू जी को और भारत जी को बिल्कुल हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी तटस्थ होकर के शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ में आज जिस तरीके से भारत का जो उग्रपन जो भड़का है, देखिए कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा देखिए, एक पूर्व सभासद जी और हैं, कांग्रेस से हैं, हमारे भाई हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं? कांग्रेस से थे। हम तो यही नाम कहेंगे, क्या था? नारायण शर्मा लोड़ी भैया। अच्छा, लोडी भैया जी। हाँ, जी। हम तो यही कहेंगे कि देखो सबको एक बार जनता ने अपनाया है। देखिए ये दो युवा आमने सामने हैं, बीजेपी से शशांक है, वो युवा हैं, इधर जीतू हैं कांग्रेस से, वो युवा हैं, दो युवाओं की यह टक्कर है। क्या मानते हैं आप, कैसा रहेगा ये चुनाव? तो ऐसा है, ये तो जनता ही इसका फैसला करेगी, हम लोग फैसला नहीं करेंगे इसका कौन अच्छा है कौन गलत है। पर हम इतना ही कहेंगे कि एक बार कांग्रेस पार्टी को भी जो है जनता को भरोसा करना चाहिए और उसको वोट देनी चाहिए, इतना ही कहूँगा मैं। देखिए तो एक व्यक्ति जो कि पूर्व में सभासद रह चुके हैं, उनके भाई, वो कहते हैं कि जनता अब की बार एक बार कांग्रेस को चुन करके देखे। और साथ में यहाँ भारत कहते हैं कि जनता ने जिस तरीके से, बीजेपी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया है, वो जो विकास अपने भाषा में बताते हैं, वो जो विकास किया है, जो दुर्दशा की है, उस दुर्दशा को हम सुधारेंगे और जनता के बीच में ऐसी उम्मीद को लेकर के जाएंगे कि जनता हमको चुने। इन परेशानियों को देखते हुए उनका निदान कराने के लिए जनता हमको चुने और हम जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। ऐसे में दोनों को शुभकामनाएं तो हम लोगों ने दे ही दी हैं। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।